कोरोना से निपटने की जंग तेज। पीएम मोदी ने बड़े अधिकारियों के साथ की बैठक, मौजूदा हालात और वैक्सीनेशन की हुई समीक्षा। समीक्षा बैठक के दौरान दवाओं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, टीकाकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर की गई चर्चा। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना रोगियों के लिए अस्पताल के बेड की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अस्थायी अस्पतालों और आइसोलेशन सेंटर्स के माध्यम से बेड की अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री ने टीके का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। कहा, पिछले साल कोरोना को हराया, इस बार भी हराएंगे। दिल्ली में आई कोरोना की सुनामी। एक दिन में 24,000 से ज्यादा नए मामले, 167 लोगों की मौत। दिल्ली में आज वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन। पहले दिन दिखा लॉकडाउन का अच्छा खासा असर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन बढ़ाने का इशारा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 24,000 नए केस बेहद चिंताजनक। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की सप्लाई बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा कि अगले 2 से 4 दिनों में 6,000 नए बेड उपलब्ध कराए जाएंगे। टेस्टिंग में लापरवाही बरतने वाली लैब्स पर कार्रवाई होगी। दिल्ली सरकार ने टेस्टिंग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब दिल्ली में 24 घंटे के अंदर ही टेस्ट रिपोर्ट मुहैया कराई जाएगी। यूपी में आज संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में काम करने वालों को आने जाने की छूट। उत्तर प्रदेश में आज बाजार, मॉल, दफ्तर बंद रहेंगे। किराना दुकानों को छूट होगी। रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश में मास्क लगाने के नियम भी कड़े कर दिए गए। पहली बार मास्क न लगाने पर 1,000 रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना। मध्य प्रदेश में कोरोना को देखते हुए सरकार का सख्त कदम। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम में 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट टीम और जिलों के डीएम से वो बात कर रहे हैं। इसके बाद सरकार का फैसला बताएंगे। सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोरोना नियंत्रण के लिए 30 सुझाव दिए हैं। प्रधानमंत्री की अपील का देखा असर। जूना अखाड़े ने कुंभ के समापन का किया ऐलान। जल्दी छोड़ेंगे मेला परिसर। जूना अखाड़े ने कहा कि उसके लिए जनता के जीवन की रक्षा सबसे अहम है, इसलिए कुंभ का विसर्जन कर रहे हैं। देश में कोरोना की दहशत बरकरार। 24 घंटे में कोरोना के 2,34,000 से ज्यादा मामले, 1,341 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना सबसे ज्यादा फैल रहा है। तो वहीं देश में मध्य प्रदेश जो राज्य है, वहां पर भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। 11,000 से ज्यादा नए मामले मध्य प्रदेश में सामने आए हैं और कई जिलों में इस वक्त टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। तो वहीं गुजरात में भी 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। यहां भी कोरोना भयानक रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यूपी में भी कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। केंद्र सरकार ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर के दाम में बड़ी छूट दी है। इंजेक्शन की कीमतों में 50% की कटौती हुई। रेमडेसिविर की कीमत 2,000 रुपए तक कम कर दी गई है। अब इंजेक्शन की कीमत 1,225 रुपए के करीब होने की उम्मीद। गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर अधिकारी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को पकड़ा। रेमडेसिविर इंजेक्शन 4,000 में मिलता है। सरकार के आदेश के मुताबिक ये अस्पतालों में ही सप्लाई किया जाता है। तीनों के खिलाफ सेक्टर 44 थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। तीनों पर मामले दर्ज कर लिए गए हैं, गिरफ्तार किया गया है।
बंगाल विधानसभा के 5वें चरण में भी अन्य 4 चरणों की तरह बम्पर वोटिंग। चुनाव आयोग के मुताबिक 78.36% हुआ मतदान। सबसे ज्यादा 81.73% मतदान जलपाईगुड़ी में देखने के लिए मिला है। पूर्वी वर्धमान में 81.72% वोटिंग, नादिया में 81.57% वोटिंग, उत्तर 24 परगना में 74.83% वोट डाले गए हैं, तो वहीं दार्जिलिंग में 74.31% वोटिंग हुई है। 5वें चरण के मतदान में भी हिंसा की खबरें। नादिया, जलपाईगुड़ी समेत कई जगहों पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के विधान नगर में भाजपा और टीएमसी के बीच हिंसक झड़प। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर की पत्थरबाजी। छठे चरण के लिए बीजेपी अपना प्रचार करेगी तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में आज 2 रोड शो और 2 रैलियां करेंगे। बंगाल के आसनसोल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। दीदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दीदी पर अहंकार हावी हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीदी को अपने आगे हर कोई छोटा दिखता है। दीदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दीदी भतीजे का पत्ता साफ हो चुका है। चुनाव रैली के मंच से पीएम मोदी ने गिनाया इन तारीखों को। ममता बनर्जी ने मुझे कहे अपशब्द। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस आसनसोल के लोग चाकरी के लिए आते थे, वहीं के लोग अब पलायन कर रहे हैं। बंगाल में माफिया राज है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पूर्वी वर्धमान में रैली की है। रैली के दौरान ममता ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन देश में महंगाई चरम पर है, आम जनता परेशान है। बंगाल के उत्तर 24 परगना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। शाह ने यह दावा किया है कि 2 मई को ममता सरकार का आखिरी दिन होगा। अमित शाह ने ममता पर निशाना साधा। कहा, दीदी 24 घंटे सोचती हैं कि मेरा भतीजा कब मुख्यमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री सोचते हैं कि गरीबों का कल्याण कैसे हो। पश्चिम बंगाल में अगले 8 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6, गृह मंत्री अमित शाह की 10 और ममता बनर्जी की 17 रैलियां। झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दी जमानत। उच्च न्यायालय ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को सशर्त जमानत दी है। लालू प्रसाद यादव को 1 लाख के निजी मुचलके का बॉन्ड भरना होगा। उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति के वो देश से बाहर नहीं जा सकते। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने पिता की जमानत पर सरकारी आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ दिया जलाया। लाल किला हिंसा मामले में आरोपी पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर से किया गिरफ्तार। सिद्धू को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन रिहाई से पहले ही सिद्धू को फिर से गिरफ्तार किया गया है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के भारत आने का रास्ता साफ। ब्रिटेन के गृह मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। पंजाब नेशनल बैंक को करीब 12,000 करोड़ रुपए की चपत लगाकर लंदन में जाकर बैठने वाला मोदी बचने की जुगत में था। नीरव मोदी को 14 दिन की मोहलत अपील के लिए दी गई है। फरवरी में कोर्ट ने उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने की बात मान ली थी। छत्तीसगढ़ के सुकमा से नक्सलियों के चुंगल से छुड़ाए गए सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह शुक्रवार को जम्मू पहुंचे। जम्मू पहुंचते ही राकेश्वर और उनके परिवार ने मीडिया और सरकार को दिया धन्यवाद। 3 अप्रैल को नक्सलियों ने राकेश्वर को अगवा किया था। फरीदाबाद में सामने आई दबंगों की दबंगई। 2 युवकों को बंधक बनाकर पूरी रात लाठी डंडों से पीटा गया। फरीदाबाद के राजीव कॉलोनी की घटना। राजीव कॉलोनी के रहने वाले रतन पर बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप। आरोपियों ने दोनों युवकों ने हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा डालकर बुरी तरह से पीट कर उसे अधमरा कर दिया। पीड़ितों का आरोप है कि पीटने के दौरान प्राइवेट पार्ट्स में दबंगों ने पेट्रोल डाला और फिर बुरी तरह से पिटाई की। पंजाब पुलिस ने हथियारों के अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। 3 तस्कर गिरफ्तार। ये गिरोह बड़े स्तर पर हथियार बनाता था। मध्य प्रदेश से पंजाब और अन्य राज्यों में इसकी सप्लाई होती थी। बताया जा रहा है कि हथियार तस्कर ऑल्टो कार में सवार थे। बदमाशों के कब्जे से 30 अवैध हथियार बरामद।
जब्त हथियारों में 32 बोर की 25 पिस्टल, 5 पिस्टल 30 बोर की, साथ ही पुलिस ने 32 मैगजीन बरामद की। आईपीएल में मुंबई ने हैदराबाद को 13 रनों से दी मात। जीत के साथ ही टेबल पॉइंट में टॉप पर पहुंची मुंबई इंडियंस। 150 रन का लक्ष्य भी नहीं हासिल कर सकी सनराइजर्स हैदराबाद। पूरी टीम 137 रनों पर ढेर। रोहित सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बने। पोलार्ड ने 201 छक्के लगाकर कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी की। धोनी के आईपीएल में 200 मैच पूरे। धोनी ने काटा केक। धोनी ने कहा, बूढ़ा हो गया। पाकिस्तान की टीम 5 साल बाद भारत आएगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाक खिलाड़ियों को वीजा देने का फैसला।